हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से सुनिधि स्टडी स्टेशन पे। तो आज हम लेके आए हैं ये जो वीडियो है। हम कर रहे थे सीरीज जिसमें हमने कल की वीडियोस में नंबर सीरीज किया था, और जो आज की वीडियो है इसमें लेटर सीरीज। हालांकि मैंने ये कोडिंग डिकोडिंग के टाइम पे भी इस तरीके के सवाल कराए हैं, लेकिन चलिए फिर से एक, क्योंकि एक दो प्रश्न इससे आता है एग्जाम में। आपके यूपी कांस्टेबल हो, एसएससी जीडी हो, जो भी एग्जाम आप देंगे एक क्वेश्चन आता रहता है। बहुत आसान से होते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग जितना भी अल्फाबेट पे है ना, ये बहुत आसान है। बस आपको ये समझना जरूरी है एक बार। इनकी नंबरिंग आपको याद रहनी चाहिए, उंगलियों पर रटी होनी चाहिए। एम का नंबर क्या है, एम मतलब नंबर का मतलब उनकी पोजीशन क्या है। जैसे एम का 13 है, एन का 14 है, इस तरीके से इमिडिएट आपको रटी रहनी चाहिए, जिससे कि आप बहुत आसानी से सवाल कर पाए, तेजी से सवाल कर पाए। क्योंकि देखो, एक चीज याद रख लीजिए। मैं आपको वो बेसिक बात बता रहा हूँ जो शायद आप उस पर कभी गौर नहीं किए। एग्जाम में अगर आप देखेंगे तो लगभग सारे क्वेश्चन 50% बच्चा सब कर सकता है, लेकिन टाइम के अंदर नहीं कर सकता। उसको दे दो 3-4 घंटे बिठा दो, पूरा पेपर हल कर देगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है ना उस बात का। तो इसलिए हमें टाइम लिमिट के अंदर अपना उतना पेपर अटेंड करना जितने से हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो टाइम लिमिट के अंदर कैसे करेंगे? जब आपको बाकी चीजें आ रही होंगी। आ रही होंगी का मतलब, जैसे मैं कल की वीडियोस में बताया आपको कि आप वर्गमूल याद करो, घनमूल याद करो, पहाड़े याद करो। ऐसे ही ये जो लेटर वाली सीरीज है, इसमें आपको सारे का सारा अल्फाबेटिकली सबकी पोजीशन याद होनी चाहिए, उल्टी भी सीधी भी। तो आसानी होगी। चलिए फटाफट, हम ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते। 102 प्रश्न इसमें आएंगे आपके। ठीक है। कितने तरीके के प्रश्न हो सकते हैं इसमें भी? वही मैंने इनको देखो यहाँ पे लिख भी थे मैंने, 102 प्रश्न इसमें आएंगे। सॉरी यार, ये तो कट गया। ओके, कोई बात नहीं भाई। चलो, 1 से 2 प्रश्न पक्का है। हम्म। 1 से 2 प्रश्न। चलो, इसको हम काट ही देते हैं यहाँ पे। 1 से 2 प्रश्न। देखो यार, राइटिंग पे मत जाना, थोड़ा राइटिंग गड़बड़ है मेरी। ठीक है। आपको मैं जब बोल के बता रहा हूँ तो समझ में भी आ रहा है, देख लेना। हालांकि ये सारी की सारी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम में भी डालूंगा। वीडियोस आप देख रहे हैं अपने टेलीग्राम चैनल पर, ये सारी पीडीएफ भी डालूंगा। अपनी ऐप पे भी ये सारी पीडीएफ और सारी वीडियो फ्री होंगे, आप वहां पे भी जाके देख सकते हैं। यूट्यूब पे देख सकते हैं। वीडियो लेनी है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम इस वीडियो के लिंक में रहता है। मेरी मेरे ऐप का भी डिस्क्रिप्शन, मतलब डिस्क्रिप्शन में है ऐप का भी, कि मेरा ऐप किस नाम से प्ले स्टोर में मिलेगा, आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको सब कुछ फ्री मिलने वाला है। कंप्लीट मैं कराने वाला हूँ। जो भी बच्चे नई वीडियो से जुड़ रहे हैं, मैं यूपी पुलिस कांस्टेबल, एसआई और एसएससी जीडी, इस सारे का सारा फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट तरीके से अपनी जिम्मेदारी लेते हुए करा रहा हूँ। फिलहाल मेरा टारगेट यूपी पुलिस कांस्टेबल है, लेकिन जो बाकी एग्जाम ये दोनों यूपी एसआई और एसएससी जीडी, ये दोनों भी इसी में कवर हैं। जो भी सारा का सारा आप देखेंगे, जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उस टॉपिक से आप एसएससी जीडी के सारे क्वेश्चन लगा के देखेंगे, एसआई के लगा के देखेंगे, हो जाएंगे। जो कुछ नया होगा उन दोनों में, वो मैं अलग से करा दूंगा। लेकिन आप ये जो मैं बैच पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट तरीके से अपना जिम्मेदारी लेके, पूरा का पूरा यूपी कांस्टेबल को लेके, आप एसएससी जीडी वाले और एसआई वाले भी इसको देखते रहें। और जिस तरीके से मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था, उसको फॉलो करें। वही तरीका है सिलेक्शन का। नहीं तो भैया भटकते रहो, पढ़ते रहो। बहुत सारी वीडियोस हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे टीचर्स हैं यूट्यूब पे, डट के पढ़ो, कोई समस्या नहीं है। लेकिन केवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, केवल पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होगा। आपको डेली प्रैक्टिस लगानी पड़ेगी। ठीक है। चलो, ये तो यार आप लोगों को सही जानकारी बताने वाला काम है। बाकी आप लोग जानते हैं सब। हम लोग अपने उस पर आ जाते हैं फटाफट। तो 3 तरीके के इसमें भी सवाल होते हैं, जोड़ घटा, विपरीत अक्षर आधारित। विपरीत अक्षर का मतलब टोटल उनका 27 होना चाहिए। विपरीत का मतलब ये होता है, जैसे कि जेड का विपरीत ए है, और जेड और ए को जोड़ेंगे तो दोनों का 27 हो जाएगा। इनकी पोजीशन जोड़ेंगे तो जेड का मान 26 पोजीशन, और ए की पोजीशन 1 पे होती है, उन दोनों की पोजीशन को जोड़ेंगे 27 हो जाएगा। तो इस तरीके से वो दोनों एक दूसरे के विपरीत है। इस तरीके वाई का विपरीत बी है, वाई का पोजीशन नंबर होता है 25 और बी का पोजीशन नंबर होता है 2, उन दोनों को जोड़ेंगे तो 27 हो रहा है। तो उनका टोटल 27 भी कह सकते हैं, या विपरीत अक्षर। और एक होता है मिश्रित श्रेणी, जिसमें क्या वो नंबर सीरीज भी जोड़ता है बीच में, और लेटर सीरीज भी रखता है। और एक चौथा होता है आवर्ती पैटर्न। इसको मैं कराऊंगा नहीं, क्योंकि देखो कराने को बहुत कुछ है, मैं वो करा दूं, मेरा भी टाइम जाएगा उसमें, आप लोगों का टाइम भी जाएगा। ये सब कांस्टेबल जीडी एसआई में नहीं आने वाला। एसआई में आ सकता है, मैं चलो बाद में करा दूंगा, लेकिन कांस्टेबल में तो इससे संबंधित प्रश्न नहीं आते, आवर्ती से संबंधित। ठीक है, थोड़ा सा टिपिकल होता है, तो इसलिए बाकी चीज आते हैं, हम यही करने वाले हैं।
चलिए, जोड़ घटाव उदाहरण देखिए फटाफट। मैंने क्या बताया, अगर इन सवालों को में आपको करना है तो सबसे आसान है, सबसे पहले आपको इनकी पोजीशन नंबर याद होनी चाहिए। फटाफट जैसे ही पोजीशन याद हो, आप इनकी पोजीशन लिख डालिए। जैसे ही आप पोजीशन लिखेंगे, तुरंत आपको सवाल का सॉल्यूशन दिखना शुरू हो जाएगा। पोजीशन है इसकी क्या, डी की क्या है पोजीशन 4, एफ की क्या है 6, जे की क्या है 10, एल की क्या है 12, पी की क्या है 16, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, और बी की क्या है 22। देखो फटाफट, जब हमने ये लिख लिया तो हमें कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? अभी श्रेणी देखो, मतलब ये हम इनका नंबर लिख के हम नंबर सीरीज वाली श्रेणी का सारा प्रयोग कर सकते हैं। नंबर सीरीज है वही। क्या है नंबर सीरीज? जो हम नंबर सीरीज हमने पढ़ी है कल की वीडियोस में, वो देखो। 4 + 2 + 2, 6 + 4, फिर +2, फिर +4। तो आप देख रहे हैं क्या हो रहा है? पहले 2 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 2 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, तो फिर 2 बढ़ेगा। तो पी 16 है, तो 16 में को जब 2 बढ़ाऊंगा +2, तो 16 में को 2 बढ़ाऊंगा 18। क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा? आर आ जाएगा। ठीक है, ये 18 18 होता है ना आर का मान। पोजीशन नंबर 18 होता है, और 18 में को मैं फिर 4 जोड़ूंगा तो 22 आ जाएगा। तो ये हो गया सवाल। तो हम इनका जैसे हमें इनकी जो पोजीशन नंबर है वो जैसे ही हम इनको लिखेंगे, तो हमें तुरंत नंबर सीरीज की तरह हमारा दिमाग चलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो फटाफट। वाई की पोजीशन 25, यू की 21, आर की 18, और ये क्वेश्चन मार्क है, ओ की 15। क्या हो रहा है? ये घट रहा है कुछ। कितना घट रहा है? -4। ये -3, 21 में से 18 गया, तो इसका मतलब यहाँ पे -2 होगा, और फिर जो उससे घट के आएगा वो -1 होगा। तो देखो क्या करते हैं जरा, 18 में से -2 करेंगे तो क्या आएगा? 16। 16 का मतलब क्या है? पी। और इसमें से फिर माइनस करेंगे 1, तो 15। 15 का मतलब क्या है? ओ। तो उत्तर क्या हो गया? आंसर क्या हो गया? पी आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह। इसमें आंसर क्या हो गया? आर। ठीक है, समझ रहे बात? तो इस तरीके से बहुत आसान है यार। बस आपको ये याद होना चाहिए इनकी पोजीशन नंबर। जैसे पोजीशन नंबर याद होगी, अब देखो, मेरी मत सुनिए, किसी की मत सुनिए, आप वो सवाल कीजिए जो सीधा यूपी पुलिस में आए। किस लेवल के हैं, कैसा सवाल आता है, यही पेपर में आने वाले हैं, इसी टाइप के प्रश्न। मैं गारंटी लिख के देता हूँ, वो चेंज करता है अक्सर, पैटर्न यही रहता है। इन्हीं सब पैटर्न से आपको सवाल मिलने वाले हैं। देखिए, यूपी पुलिस में आए हुए हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आए हुए प्रश्न है ये, सीधा सीधा। इससे ज्यादा और ऑथेंटिक बात क्या होगी कि जो आप चीज समझ रहे हो उसी के आधार पर क्या पेपर में प्रश्न आ रहे हैं, वो देख लीजिए फटाफट। ये प्रश्न आया हुआ है, जेड, यू, क्यू, क्वेश्चन मार्क और एल। इस क्वेश्चन मार्क की जगह हमको लाना है, क्या लाना है? मैंने क्या बताया, पोजीशन लिख लो इनकी। ये क्या है 26, ये क्या है 21, ये क्या है 17, यहाँ पे कुछ पता नहीं, ये क्या है 12। देखो, अभी मैंने एक पीछे उदाहरण कराया माइनस वाला। देखो, 26 में से -5 करेंगे तो 21 आ जाएगा। ये 21 में से -4 करेंगे तो 17 आ जाएगा। मतलब ऐसे घट रहा है ना, तो यहाँ क्या होना चाहिए? -3। 17 में से -3 करेंगे तो क्या आएगा? 14 आएगा। और 14 किसका मान होता है? एन का। एन क्या होता है? ये 14 होता है। तो जैसे ही मैं यहाँ एन लिखूंगा, और अब जब फिर क्या करेंगे? -2, तो 14 में से 2 घटाएंगे तो कितना होएगा? एल 12। तो 12 कंप्लीट कर रहा है ना सीरीज को ये। तो सीरीज को कंप्लीट कर रहा है, जोड़ घटा वाली सीरीज है, और ये यूपी पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ सवाल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एन। नेक्स्ट सवाल देखिए फटाफट। ये बी, बी का मान क्या है? 2, डी का मान 4, जी का मान 7, एल का मान 12। मान का मतलब इनकी पोजीशन नंबर। ठीक है, अच्छा, सॉरी, ये वाला, एक मिनट जरा, इसको हम ऐसे यहाँ काटते हैं, इसको भी काटते हैं। ये ऐसे दो दो का जोड़ा दिया है ये, फिर यहाँ क्वेश्चन मार्क में 2 का जोड़ा क्या आएगा? सवाल ऐसे था। तो देखो, इसमें भी हम चाहे तो हम पोजीशन नंबर जोड़ सकते हैं, जो भी। देखो, पोजीशन नंबर लिख ही लो इनका। इसका मान 2, इसका 4, इसका 7, इसका 12, इसका 12, इसका 14, इसका 17, इसका 19। बाकी अब यहाँ क्या आएगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो, इनमें भी क्या करना चाहिए, कई बार वो पहले से पहले को वही हो रहा है। देखो कुछ 2, ये पहला है ना, पहले के साथ ये वाला 2 + 5, 7, 5, 12, मतलब सबका पहला पहले वाला का क्रम जोड़ो। ये पहला वाला, ये भी पहला, ये वाला पहला, और ये वाला पहला। इनमें आप देखो सब में 5 5 जुड़वा रहा है। बी, बी का मान 2 था, 2 में 5 जोड़ा 7, 7 में 5 जोड़ा 12, 12 में 5 जोड़ा 17।
तो 17 में को 5 जोड़ेंगे 22, क्या आएगा 22, और 22 किसका मान आता है v का, तो पहला अक्षर तो आएगा v। v देखो विकल्प में है क्या। सवाल को और जल्दी करने का आसान भी तरीका बता रहा हूँ। जैसे ही आपने ये वी लगाया कि ये वी आ गया, एग्जाम में आया हुआ सवाल है ये, और इसमें अब आपको ज्यादा आगे पढ़ने की जरूरत नहीं। आपने देखा कि पहला अक्षर वी आ रहा है, तो पहला देखो इसमें किसी में वी है क्या, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें वी है। जब पहला इसमें वी है तो एक्स को चेक करने की जरूरत भी नहीं है। हमें ये सवाल वहां पे भैया करके नहीं दिखाना, हमें आंसर लाना है। समझ रहे हैं आप, हमें आंसर लाना है, करके नहीं दिखाना है। तो बस ये हो गया। बाकी करनी, जब पहले उसमें वी किसी में है नहीं तो बाकी सारे कट गए, वी हो गया। सेकंडों में सवाल होता है ऐसे। आपको चीजें ये सब समझनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि अब पूरी चीज निकाल लें, अच्छा डी का और देखो। हालांकि डी में भी ये वाला सेकंड वाले में रूल रखा है, देखो उसका दिखा देता हूँ आपको समझा के। डी ये 4 था, एल 12, 4 में को 8 जोड़ा 12, इसका मतलब 12 में को 8। अच्छा यहाँ पे क्या जुड़ रहा है, 12 में को 2 जुड़ रहा है, और फिर से क्या जुड़ रहा है, 14 में को क्या जुड़ रहा है यहाँ पे, 14 7 19। ओए 14 और 5 19, यहाँ पे 5 आ रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या। डी 4, एल 12, 8 जोड़ा, और 12 में को 2 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, कुछ अलग ही तरीके का क्रम दे रखा है। तो देखना पड़ेगा, लेकिन हमारा आंसर आ गया यहाँ पे, बी से आंसर आ गया, ठीक है, क्योंकि पहला वाला हमारा सेट हो रहा है, पहला वाला फॉर्मूला इस पे सेट हो रहा है, मतलब पहले के अकॉर्डिंग सब फिट आ रहा है, तो ये बी आंसर हो गया, ठीक है। चलो सेकंड वाले में कुछ गलत उसने दे रखा होगा, एक बार देख के मैं चेक करके बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में आपको। फटाफट देखो, ये है ए डी सी बी एफ आई एच जी, इनमें ये मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ इन सवालों को और जल्दी करने की, जिससे हमारा टाइम ज्यादा इसमें किल ना हो। क्या होना है, आप जो भी देखो ना, मतलब आप नंबर तो इनका लिख ही सकते हो, मैं तो नंबर लिख दे रहा हूँ, या आपको अगर वैसे ही याद है, अच्छा क्या से हो रहा है देखो, अगर अब बिना उसके तरफ बिना नंबर लिखे हुए करने की कोशिश करते हैं एक बार। ये ए का मान 1 होता है, 1 में को 5 जोड़ा 6, एफ का मान अगर आपको मुजमानी याद है ना तो आपको नंबर लिखने की जरूरत नहीं। 6 में को 5 जोड़ा 11, पहला पहला अक्षर सब में 5 5 जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है। ए में 5 जोड़ा एफ, एफ में 5 जोड़ा, मतलब एफ का मान 6 होता है ना, 6 होता है, तो उसमें 5 जोड़ा। अब 11 के में को 5 जोड़ेंगे, 11 5 16, 16 किसका मान होता है पी का। तो पहला अक्षर क्या आएगा पी, देखो किसमें है पी, इसमें है पी, इसमें है पी, ये दोनों विकल्प कट गए, इनको अब नजर मारने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। अब एक और चीज मजे की बात देखो, जैसे ही हमने ये देखा देखा तो इन दोनों में भी देखो यार, दोनों पे एस भी है एस भी है, तो दूसरा अक्षर देखने की जरूरत ही नहीं है। अब तीसरे से उत्तर पता चल जाएगा, इसमें आर है इसमें क्यू है, तीसरा चेक कर लेते हैं, मतलब दूसरे पे टाइम वेस्ट मत करो। दूसरा आपने यहाँ से ये देखा कि दोनों में कॉमन ही है, क्योंकि उत्तर तो इन दोनों में से एक होना है। पी पी पता चल गया, पी हमने चेक कर लिया, लेकिन अब दूसरा चेक मत करो क्योंकि दूसरा दोनों में सेम है। उससे देखो अब इन दोनों में से जहां से उत्तर बदलेगा, तीसरा दोनों में अलग अलग, तीसरे से उत्तर पता चल जाएगा। तो हम कौन सा चेक करेंगे अब, तीसरा। तीसरा देखो सी का मान 3, 3 और 5 8, एच का मान 8 होता है ना, 8 और 5 13, एम का मान 13 होता है, तो 13 में 5 जोड़ेंगे मतलब 5 5 का चल रहा है, 13 5 18, 18 किसका मान होता है आर का, तो मतलब क्या आना चाहिए तीसरा अक्षर आर, ये रहा आर, ये है इसमें क्यू, ये नहीं हो सकता, उत्तर हो जाएगा ये भी एक तरीका है थोड़ा जल्दी करने का। ये सब चीजें आप जल्दी जल्दी सीख जाएंगे, लेकिन ये प्रैक्टिस से आती हैं चीजें। जितना आप सवाल करते जाएंगे, जितने आप प्रैक्टिस लगाते जाएंगे, आप खुद ही नए नए तरीके डेवलप डेवलप करना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सब पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है ये भाई, ये मैंने अपने खुद से नहीं बनाए हैं, ये पुलिस में आए हुए क्वेश्चन है, आसान है, देख लीजिए। फिर अब इस पे आइए आप फटाफट। देखो इसमें भी अगर आपको याद नहीं है नंबर, तो भैया लिख लो, ये रहा 6, ठीक है, और लो मैं तो पहला पहले लिख रहा हूँ 6, ये 9 आई का मान, ये 12, तो क्या लग रहा है इसमें 6 3 9 3 12 12 3 15, तो इसमें क्या आना चाहिए 15, 15 आएगा ना, 15 किसका मान होता है ओ का, तो पहला अक्षर क्या होना चाहिए ओ। देखो किसी में ओ है क्या, इसमें ओ नहीं है, इसमें ओ नहीं है, इसमें भी ओ नहीं है, इसमें भी इसमें ओ है केवल, विकल्प हो गया। हमें देखने की जरूरत ही नहीं बहुत सारी चीजें, ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें देखने की जरूरत नहीं है, ओ मिल गया ना हमको, बात ही खत्म। मैं और आगे चेक करूं या ना करूं, आपको करना है तो कर सकते हैं, लेकिन करूं या ना करूं बात एक है। देख लो, इनको देख लो सेकंड सेकंड को, एल का मान 12 होता है, 12 और 2 14, एन का मान 14 होता है, 2 जोड़ रहा है, 14 और 2 16, इसमें 2 2 जोड़ रहा है,
और 16 और 2 18, इसमें दो दो जोड़ेगा तो ये आ गया 18 आर का मान। सेकंड वाले में 2 का मान अंतर है, दो इसमें 3 बढ़ा था, सेकंड वाले में 2। तो ऐसे ही तीसरा वाला भी कर लेंगे आप। मैं करके नहीं बता रहा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कितनी जल्दी आप सवाल का आंसर लगा सकते हैं, क्या जरूरत है हमें बाकी सब चीज करने की। बाकी आप करके देख लेना पी वाला भी, ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल। अरे देख लोगे ना यार, कभी कंफ्यूजन में रहोगे सर ये नहीं बताया। तीसरा वाला तीसरे तीसरे अक्षर का क्या, ये 16, पी का मान 16 आता है। मान अगर आपको याद है तो आप तेजी से कर लेंगे। पी का मान 16, एस का मान 19, 16 और 3 19, 16 3 बढ़ गया, 19 और 3 बी का मान 22, 3 3 बढ़ा रहा है तो 22 में वो 3 जोड़ेंगे 25, तो क्या आएगा, वाई आएगा। ठीक है। तो ये भी 3 3 बढ़ाया था, बीच में बस 2 बढ़ाया था। ये एक सवाल और देखो फटाफट, ये भी यूपी पुलिस में आया हुआ है। इसमें भी देखो क्या है, मैं तो फटाफट वही सोच रहा हूँ, अगर मुझे याद, अगर आपको याद है तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं। अच्छा, बी का मान 2 होता है, एच का मान 8 होता है, 2 और 6 8, कितना बढ़ाया इसमें, 6 बढ़ाया। अच्छा फिर इसमें 8 में 6 जो जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 14। तो इसका मतलब 6 6 बढ़ा रहा है पहले पहले अक्षर में। तो देखो पहले अक्षर में 6 के, अच्छा इसमें को फिर 6 बढ़ेगा ना, जब तो नेक्स्ट अक्षर आएगा, ये क्वेश्चन मार्क लगा रहा है, तो मतलब यही पूछ रहा है आप क्या आएगा 3 अक्षर में। तो उसका जो पहला अक्षर होगा, 14 में कुछ 6 जोड़ेंगे 20, 20 का मान 20 किसका मान होता है, टी का। देखो फटाफट टी किसमें है? ये रहा पहला टी, ये रहा पहला टी, इन दोनों हो सकता है, इनमें टी नहीं, इनमें टी नहीं, ये काट दो। ये दोनों विकल्प नहीं हो सकते। ठीक है। अब अब वही वाली बात जो मैंने पीछे बताई थी, दोनों के उसमें देखो, सेकंड वाले में इसमें भी है, इसमें भी है, और इन दोनों में से तो कोई उत्तर है, तो हम सेकंड क्यों चेक करें, दोनों में सेम था। हम वो चेक करें, इससे उत्तर है थर्ड वाला। थर्ड वाला दोनों अलग है, थर्ड वाला चेक करें। अच्छा थर्ड वाला क्या है, ये जी, जी का मान 7, और ये एन, एम, एम का मान 13, 7 और 6 13, और ये 19, 13 और 6 19, ये भी 6 6 का अंतर है। तो 19 और 6 बताइए, 19 और 6 25, वाई आएगा। वाई किसमें है, ये रहा वाई। तो ये हो गया उत्तर। बात समझ में आई ना। अगर नंबर याद है तो आप बिना नंबर के लिख के कर सकते हैं, अगर नंबर याद नहीं आ रहा तो आप फटाफट नंबर लिखिए। और जो नंबर सीरीज वाली हमने कल वीडियो में कराया था, जो नंबर सीरीज वाला डिफरेंस था, जोड़ वाला, वो डिफरेंस है इसमें। मतलब नंबर सीरीज का ये एक रूप है, लेकिन बहुत आसान वाला रूप। इसमें बस अल्फाबेटिकली लिख दिया गया, लेकिन अल्फाबेटिकली को आप उनका पोजीशन नंबर पहले दे दोगे तो नंबर सीरीज बन जाएगी जोड़ वाली, और उसके अकॉर्डिंग आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, चलिए फटाफट नेक्स्ट चलते हैं। ये विपरीत अक्षर का पैटर्न, सेकंड वाला जो था उसमें विपरीत, विपरीत अक्षर का पैटर्न का मतलब होता है टोटल उनका 27 होना चाहिए। 27 का रूल होता है एक तरीके से। देखो ये सवाल है, वाई बी, वाई का मान 25 होता है, बी का मान 2, 27, यू का मान 21 होता है, एफ का मान 6, 6 मतलब पोजीशन नंबर इसका 21 और 6 27, आर का मान 18 होता है, 9 आई का मान 9 होता है, 27। अब इनमें उसके बाद भी चाहे तो आप ऐसे देख सकते हो कि यार आपस में 27 मान किसका है, तो अगर आप देखोगे तो कई सारों का 27 दे रखा है। एम एन एन का भी 27 हो रहा है, पीके का भी 27 हो रहा है, ओएल भी 27 हो रहा है। तो इसमें तो यार कई तीन चीजों के 27 दें, तो 27 से तो काम चलना नहीं। इसका मतलब क्या है, इनकी आपस में भी कुछ कनेक्टिविटी है। कनेक्टिविटी कैसे, वाई है ये 25, 25 में से 4 गया 21 बचा, 21 में से, ओ 21 में से क्या हुआ ये, 3 गया, 3 घटाया 18 बचा, 18 में सब 2 घटाएंगे 16, तो पी आएगा। मतलब इनका आपस में भी घटा रहा है, तो पी आ गया ना। अगर आपने बस पहला ही याद कर लिया, पहला अक्षर आ गया पी, और पी का मान है 16, पी का मान क्या है 16। अब उसको 27 करने के लिए किस चीज की जरूरत है, 16 को 27 करने के लिए 11 की जरूरत है। 11 किसका मान होता है, के का। तो उत्तर क्या हो गया, पी और के, ये हो गया उत्तर। बाकी सब गए भाड़ में। ठीक है, तो इस तरीके से हम सवाल को कर लेते हैं। बात समझ में आई ना आपको मेरी। ये टोटल 27 वाला है, लेकिन 27 वाले ऑप्शन कई सारे थे, इन दोनों का जोड़ भी करेंगे 27 था, इन दोनों का जोड़ भी करेंगे 27 था, इसका भी 27 था। तो फिर हमने सोचा इनका तो देखो इनका क्रम वाला फॉर्मूला क्या है। तो वाई का मान 25 था, 25 में से 4 घटाए 21 आया, यू का मान 21 है ना, 21 में से 3 घटाए पहला अक्षर 18 आया। मतलब पहले 4 घटाए, फिर 3 घटाए, फिर 2 घटेगा, तो 18 में से 2 घटाएंगे तो पहला अक्षर आएगा पी। तो जैसे ही पी पता चला पहला, तो पी को अभी से 27 करने के लिए, पी का मान 16, इसको 27 करने के लिए किसकी जरूरत है, 11 की, 11 किसका मान है, के का। तो उत्तर क्या हो गया, पी के, ये हो गया पी के। यूपी पुलिस में आया हुआ है ये भी, मिश्रित श्रेणी का सवाल हुआ है। अब मतलब वो देख लिया हमने विपरीत वाले, अभी मिश्रित श्रेणी वाले, ये भी यूपी पुलिस में आए हुए सवाल है। देखो फटाफट, मिश्रित श्रेणी का मतलब अक्षर भी दे दी, संख्या भी दे दिया, अक्षर भी दे दी, संख्या भी दे दिया, अक्षर भी दे दिया, संख्या भी दे दिया। फटाफट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। देखो पहले अक्षर देख लेते हैं। अक्षर क्या है जी, अगर पोजीशन याद है आपको तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत फास्ट कर लेंगे सवाल। नहीं है तो आप क्या करोगे, एक बार पोजीशन लिखोगे इनकी। अच्छा जी 21 लिख दिया, इसकी क्या लिख दी जी 22 लिख दी, इसकी क्या लिख दी जी 24 लिख दी,
और इसकी क्या लिख दीजिए 25 लिख दी। और जब आपने ये पोजीशन लिखी तो दूर से दिख रहा है जी, आपको नहीं दिख रहा क्या 21 22 23, यहाँ पे बीच में खाली ना 23 24 25, तो यार लग रहा है कि दूर से दिख रहा है 21 22 23 24 25, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा 23 आएगा। तो 23 किसका मान होता है ये भी देख लो, 23 होता है डब्लू का मान। किसका मान होता है? डब्लू का मान। तो डब्लू देखो कौन से विकल्प में, ये रहा डब्लू, ये रहा डब्लू, इन दोनों में डब्लू नहीं है शुरू का अक्षर, तो ये काट दिया हमने। विकल्प बचे ये दो। अब इन दोनों में ये संख्या वाली बात और देखनी, ये 26 है, एक में 17 है। अच्छा ये संख्या संख्या और देख लो क्या से, ये हो रहा 32 जी। 32 में से 3 कम करा कितना हुआ जी? 29। 29 में से 3 कम करूंगा तो मतलब अगर 3 वाला क्रम लग रहा है तो 29 में 3 कम करूंगा तो 26 हो जाएगा। 26 में से 3 कम करूंगा तो 23, ये सही हो रहा है ना, 23 आ गया ठीक। और 23 में से 3 कम करूंगा 20, तो ये भी ठीक हो रहा है यार। मतलब क्रम बैठ गया ना आपका। संख्या से ये संख्या कैसे कम आ रही है, हमें ये देखना कि आ कैसे रही है। ये आप सोचेंगे जी आपने कैसे कर दिया 3 कम। आप देखो ना ये संख्या 29 कैसे आई है, मैं थोड़ी ना बता रहा हूँ। आप देखोगे खुद ही, अच्छा 32 में 3 घटाएंगे तो 29 आ रही है, ऐसे मैंने 3 कम किया है। तो आपको देखना है। अच्छा फिर जब 3 कम किया है तो अभी आप फिर 3 ही कम करके लगाओ अपने मन से, तो 26 आ रहा। अब ये इससे आगे को देखो, जो 26 में से फिर से मैं 3 कम करूंगा तो ये भी फिट हो रहा है, इसमें 3 कम करूंगा तो ये भी फिट हो रहा है, इसका मतलब 3 3 की बात है। तो जी यहाँ क्या आना था 26 आना था। 26 किस में है जी? इसमें है, इसमें तो नहीं है, तो आंसर हो गया ये। ये भी देखो यूपी पुलिस में आया हुआ सवाल है ये भी। क्या मान है जी इसका? C2E E5H G ये मतलब वही अक्षर भी दे रखे हैं और भैया संख्या भी दे रखी है। अगर जिसको क्रम, जिसको इनका पोजीशन याद है तो वो ऐसे ही कर ले, पोजीशन याद नहीं तो ये चाहे जैसे करते रहो, फिर तो तुम्हें लिखना में ही फायदा है अगर तुम्हें सही सवाल करना। मुझे जैसे याद है, मैंने याद कर रखी, तो आप भी याद कर लो। सी का मान 3 और ई का मान 5, मतलब पहले पहले अक्षर हो, ये 3 3 के जोड़े दे रखे हैं ना ऐसे, 3 3 के जोड़े। और फिर यहाँ पूछ रहा है यहाँ क्या आना है, क्वेश्चन मार्क की जगह, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क इनमें से आना विकल्प। तो पहले 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 अक्षर की बात करो। 3, इसका मान सी का मान 3 होता है और ई का मान 5। 3 और 2 5, 5 और 2 7, जी का मान 7 होता है ना, 7 और 2 9, आई का मान 9 होता है ना। तो 9 और 2 11, इसका मतलब 2 2 का चल रहा है ना, 2 2 जुड़ेगा। तो 2 जोड़ दो, आई में को 2 जोड़ो भाई, कितना होगा? 9 और 2 11, 11 किसका मान होता है? के का। देखो भैया पहला के किसमें है? क्या इसमें क्या है? नहीं है। ये यूपी पुलिस में आया हुआ है वो विकल्प। क्या इसमें क्या है? नहीं है। क्या इसमें क्या है? ये है। क्या इसमें क्या है? नहीं है। पहले अक्षर से उत्तर हो गया, ये तो हो गया उत्तर। कितने सेकंड लगे होंगे अगर आप इसको करने लगोगे तो? 10 सेकंड में सवाल का उत्तर निकाल दिया आपने। 5 सेकंड में गोला काला कर दो, मतलब 30 सेकंड से ज्यादा इस सवाल को लगना नहीं चाहिए। बाकी की करने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर विकल्प वो 2 दे देता जिसमें एक में और क्या शुरू होता, तब आपको और थोड़ा बढ़ना पड़ेगा आगे को। लेकिन अभी तो खत्म, करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों करें हम आगे को? ठीक है। तो भैया ये नंबर सीरीज वाला हो गया, लेटर सीरीज हो गई। इसके बाद चलिए मैं अब पासे की क्लास अब आपकी लूंगा, ठीक है, कल। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।